हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी लव रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि 11 से 20 तारीख की होगी। ध्यान में रखना है इस बात को, रीडिंग जनरल है जो आपसे 100% रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, और हो सकता है कि थोड़ा सा ही रेजोनेट करे। एज यूजुअली सबसे पहले हम चेक करेंगे एरीज की फीलिंग्स, एनर्जी, थॉट्स, इंटेंशंस अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेंगी, कैसी है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन से और नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप एरीज है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए था थी पे फोकस मत कीजिएगा। लगता है आपके पार्टनर का ध्यान पैसों की तरफ बहुत ज़्यादा है। प्रार्थनाएं करते दिख रहे हैं मुझे आप अपने पार्टनर के लिए। यस, काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हें, और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। और मेष राशि, इस रिश्ते में आने के बाद, इस पार्टनर से जुड़ने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ी है। काफ़ी ज़्यादा आपके बिलीफ सिस्टम उनमें मजबूत हुए हैं जिनको आप पहले बिलीव नहीं करते थे। यस, और कुछ के लिए तो मैं देख रही हूँ बहुत कामली वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के एक्शंस का। तो अगर आप अपने पार्टनर का, अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, इन एंड आउट की सिचुएशन चल रही है, तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से एक एक्शन तो है, ये एक्शन लेने का सोच तो रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी इनके ना ख्याल बदलते रहते हैं। मीन्स कि पल में सोचते हैं एक्शन ले ले, फिर रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं एक्शन ले ले, फिर रुक जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा अपने सोच विचार में, मन में, दिमाग में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं। मन में और दिमाग में ही बहुत ज़्यादा ज़्यादा इनके द्वंद्व चल रहा है। इसीलिए इन एंड आउट, खुद में भी इन एंड आउट होते देख रही हूँ मैं इनका। आपका ध्यान ना एरीज प्रोडक्टिविटी, मटेरियलिज्म चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, करियर में कह लीजिए, एजुकेशन में कह लीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं आप। ठीक है, आपका ध्यान सिर्फ, मैं ये कहूँ कि अगर प्यार में है तो नहीं, इनकी तरफ तो है ही आपका ध्यान। कि मीन्स कि हो सकता है आपकी तरफ से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आप ना अपने करियर पे, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस है आपका, ओके, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आपका ध्यान अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ओके, मटेरियलिज्म चीज़ों की तरफ फोकस्ड है आप बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सेल्फिश हो रहे हैं। लाइक आप चाहते हैं आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं ना, आप उनको अच्छी तरह निभाए और साथ में ये कनेक्शन भी चलता रहे। तो कनेक्शन आपका, मीन्स कि कनेक्शन में इन्वॉल्वमेंट आप बहुत कम हो पा रहे हैं। चाहते नहीं है ऐसा, चाहते हैं कि दोनों तरफ बैलेंस करें, लेकिन कहीं ना कहीं करियर की तरफ, पैसों की तरफ, पेंटिकल्स की तरफ ध्यान इतना ज़्यादा आपका ना चाहते हुए भी चला जा रहा है। चाहते हैं दोनों तरफ बैलेंस करके चले, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं करियर की तरफ आप बहुत ज़्यादा फोकस है, वहीं पे भगवान से यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इस चीज़ की ताकत मांग रहे हैं कि जल्दी जल्दी मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, इनको मैं ख़त्म तो क्या ही, जिम्मेदारियां तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है, आज इसकी तो कल उसकी। तो जिम्मेदारियों को निभाऊं, इतना कमा लूं कि अपनी
मीन्स कि अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको भी सही से निभा लूँ और अपने अपॉर्चुनिटीज़ को भी जल्दी से रिसीव कर लूँ एंड रिश्ते को भी संभाल लूँ। तब तक हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है भगवान उसे आप देख लेना। ऐसी कुछ प्रार्थनाएं मैनिफेस्टेशन में करते देख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मटेरियलिज्म चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाने की वजह से, अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान जाने की वजह से, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान ध्यान जाने की वजह से आपके रिश्ते पे इस चीज़ का असर पड़ रहा है। वहीं पे दूसरी एनर्जी ये है कि अगर आप किसी के एक्शन का वेट कर रहे हैं ना एरीज, तो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है इस टाइम पे, तो फिलहाल है नहीं ये। हाँ, आपके साथ आप अपने कनेक्शन को आपके पार्टनर सक्सेस की तरफ तो देखते हैं और सक्सेसफुल रिश्ता भी मानते हैं इसे, लेकिन अगर एक्शन की बात कहूँ तो थोड़ा सा डिले है। 17 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 10 डेट इम्पॉर्टेंट है, 8 और 1 एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और वर्गो साइन। और शायद एरीज इन दिनों आपको कोई अपॉर्चुनिटी या डील मिलने भी वाली है, आप उसको हाथ से जाने नहीं देना चाहते। देखिए ये कार्ड स्किप होके सामने आया है, किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी आपके लिए कैसी है ये चेक कर रही थी मैं, जिसमें 5 ऑफ कप्स है, मिसिंग एनर्जी एंड किंग ऑफ कप्स। आप इनके दिल के राजकुमार है, राजकुमारी है, कुछ भी, जो भी आपके जेंडर है उस अकॉर्डिंग समझ लीजिए। कप्स के कार्ड, यस, इमोशनल बैलेंस। इन्हें ऐसा लगता है ना एरीज, आपके पार्टनर को, कि इन्होंने जितना इस रिश्ते में दिया है शायद इनको मिला नहीं है, ये इसीलिए ना थोड़ा सा दुखी है। आप किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं एरीज, शायद इन्हें ना मीन्स कि ये एक स्टेबल पर्सन है। यस, ये एक स्टेबल पर्सन है। अगर आप सोचते हैं ऐसा, या फिर आपने इतना डीपली लिया ही नहीं है रिलेशनशिप को, लेकिन ये बहुत डीपली ले गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि मीन्स कि कुछ भी हुआ है आपके बीच में ये आपको भूल जाएंगे, या एक अच्छे नोट पे आप दोनों अलग हो गए हैं कि ये बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ना हर चीज़ में परमानेंट चीज़ें देखते हैं, ये परमानेंट चीज़ों पे निवेश करने वाले पर्सन हैं। ऐसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके और अपने कनेक्शन में निवेश किया था, जिसका रिजल्ट इन्हें नहीं मिला है। तो ये भगवान से कहीं ना कहीं प्रार्थना करते हैं कि इनको इनका रिजल्ट मिले। ये आपके प्रति रिवेंज की एनर्जी रखते तो नहीं है, लेकिन अपने लिए ये कार्मा मानते हैं कि अगर मैंने अपने पार्टनर के लिए कुछ किया है ना, तो मैं इतना तो डिज़र्व करता हूँ ना कि मेरे को ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रुथ मिले अपने कनेक्शन में। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ये सब नहीं मिला है जितना मैंने दिया है, उल्टा इन्हें गलत समझा गया है, इन्हें मीन्स कि मूव ऑन करने की सलाह दी जा रही है। तो ये आपको इस कनेक्शन में एक मैजिशियन की तरह देखते हैं। इन्होंने आपके हैंड में, आपके हाथ में होल्ड छोड़ दिया है, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके रिश्ते का मतलब कि ऐसी सिचुएशन है कि आपके ऊपर बहुत कुछ आधार है, आपके ऊपर डिसीजन ज़्यादा बेस्ड है, तो इन्होंने डिसीजंस आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि अब जो भी कर सकते हो आप कर सकते हो, आपके हाथ में है सब कुछ सही करना, जैसी भी सिचुएशन चल रही है आपके बीच। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है कि इनकी इंट्यूशन ऐसी कहती है कि अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, आपकी कहीं और शादी हो गई है, या फिर आप अपनी लाइफ में इनको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, ओके, इनकी इंट्यूशन कहती है आप इनके पास वापस आएंगे, आप अभी भी इनसे प्यार करते हैं।
और वहीं पे मैं दूसरी तरफ देख रही हूँ आपका जो कनेक्शन था, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन, ये सब हमें क्या करने आते हैं कि लाइक कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनका ना भगवान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास नहीं रहता है, ठीक है। सबके अलग अलग बिलीफ सिस्टम होते हैं, ओके। कनेक्शन वनेक्शन के प्रति इतना बिलीफ नहीं होता है, लेकिन उसी पॉइंट में ना ऊपर वाला क्या खेल रचता है कि लाइफ में आपके ऐसे पर्सन भेज देगा जो आपको उसी जगह से ज़्यादा जोड़ देगा जहाँ पे आपका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर है या ना के बराबर है, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी। जितनी जल्दी आप समझ ले, मान ले, आपके लिए ही अच्छा है। तो मैं वही देख पा रही हूँ कि आपके साथ इनके ऐसे रिश्ते रहे हैं, अगर आप इनसे दूर है, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी है, ये कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि जो एहसास, जो जज्बात, जो फीलिंग्स आपके साथ इनको मिली है ना, जो अपनापन आपसे मिला है ना, वो शायद अब कभी पूरा नहीं हो सकता किसी और के आने से। यस, चाहे ये किसी और से मैरिड है, चाहे आप किसी और से मैरिड है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर है एरीज, आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आप अपने प्यार के लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। दूसरे आप पे भरोसा करें, उससे पहले आपको खुद पे भरोसा करना है। जब आपका ही लो कॉन्फिडेंस रहेगा तो दूसरे को भी हौसला और हिम्मत नहीं मिल पाएगी। तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना है। आपकी तरफ एक न्यू कनेक्शन आता हुआ देख रही हूँ मैं, और अगर ये पुराना कनेक्शन ही है तो मैं देख रही हूँ कि पुराने कनेक्शन में जो भी चीज़ें खराब हुई थी उसको आप दोनों ठीक करके फिर से नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। यस। और कुछ एरीज के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर मैरिड है आप तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी ज़्यादा रोमांस, घूमना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, लवी डबी टॉक्स करना, ये सब होते देख पा रही हूँ मैं। न्यू कनेक्शन है तो मैं वही सेम जो मैरिड पर्सन्स के लिए मैंने बोला कि फीलिंग शेयर करना, एक दूसरे के साथ मेमोरीज क्रिएट करना, ओके। और किसी एरीज के लिए मैं देख पा रही हूँ कि उनके पार्टनर उनको मैरिज का प्रपोजल देंगे या फिर इंगेजमेंट का प्रपोजल देने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। 1 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 2, 1, 7, और साइन जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस। 1 की एनर्जी ये बताती है एरीज कि आपको अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना है। अगर आपको लग रहा है ना ये हो सकता है तो उस पर यकीन कीजिए। यस, वो हो सकता ही है, और नहीं हो सकता तो दैट मीन्स नहीं हो सकता। आपको इग्नोर नहीं करना है इन दिनों अपने इंट्यूशन को और गट को। अपनी दिल की बात को सुनिए, दिल से पूछिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रीड इट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। नया प्यार है, दुनियादारी की कोई चिंता नहीं है। जो भी न्यू लव में है मैं देख रही हूँ बहुत सारा रोमांस होता उनके बीच में। अनरिक्विटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन ऑन केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। अगर आपका रिलेशनशिप पुराना हो गया है, ओके, थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति बिलीफ सिस्टम कमज़ोर हुआ है, या किसी चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट चल रही है इस बात को लेके कि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करती या तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते, तो अब वो यहाँ पे स्टेज आ गई है आपके रिलेशनशिप की जहाँ पे लवी डबी टॉक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ केमिस्ट्री क्रिएट करने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब ये लवी डबी टॉक करना, फीलिंग शेयर करना, मेमोरीज क्रिएट करना, ये जितना ज़रूरी है ना रिश्ते में, उतना ही ये सारी चीज़ें अगर साइड में रखी जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या
अंडरस्टैंडिंग की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, रिस्पेक्ट की, क्योंकि अट्रैक्शन और केमिस्ट्री सिर्फ एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। कितने ही रिश्ते हैं आफ्टर मैरिज कह लीजिए या कुछ भी, ठीक है, सिर्फ काउंटिंग्स में उनका ड्यूरेशन बढ़ा जा रहा है, लेकिन उनके रिलेशन में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे आपको कि रिलेशनशिप के लिए केवल अट्रैक्शन और केमिस्ट्री काफ़ी नहीं है। रिश्ता शुरू करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन रिश्ते को चलाने के लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आउटकम देखते हैं। मेच्योरिटी, मेच्योर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है अब आपको, एंड हारमनी, चेंज। यस, मैंने जैसे कि कहा, कोई भी बदलाव आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और समझिए कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, बजाय इसके कि उस चीज़ से भाग रहे हैं, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें बंद कर रहे हैं, तरह तरह के रीज़न क्रिएट कर रहे हैं कि वजह क्या है। चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। काफ़ी सारे चेंजेस देखने को अगर मिल रहे हैं आपको अपने रिलेशनशिप में या एक दूसरे में, कि तुम तो वो पहले जैसे नहीं रहे, तुम तो पहले ऐसे नहीं करते थे, ठीक है, तो चीज़ें बदलती हैं, वक्त बदलता है, उसे एक्सेप्ट करना ही हमारी समझदारी होती है। अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे देखिए कि प्रॉब्लम की वजह क्या है। हमेशा मैं कहती हूँ सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम पे नहीं। प्रॉब्लम तो आती जाती रहती हैं और जीवन भर चलेंगी, ठीक है, जब तक इस दुनिया में है, हर व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम है और चलती ही रहेगी। लेकिन रूट कॉज जब पता चलता है ना, तो हम सॉल्यूशन पे फोकस्ड हो जाते हैं, वरना प्रॉब्लम पे फोकस्ड रहेंगे तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, सॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। मेच्योर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे इमेच्योरिटी से काम नहीं चलेगा। ओके, ये सीन करके छोड़ देना, एक दूसरे को स्टॉक एंड स्पाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं कि तुम्हारे जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सब चीज़ें छोड़िए, ठीक है। रिलेशनशिप में हारमनी को आपको खुद ही लाना है। कैसे? अपनी सोच को परिवर्तित करके देखिए कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है और उस पर वर्क कीजिए, बात कीजिए एक दूसरे से, तभी जाके सब कुछ सही होगा। देखते हैं थोड़े से लव मैसेजेस एरीज 11 से 20 तारीख के बीच की। आपको ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आई कांट हैंडल योर लव, आपका प्यार ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यार दे रहे हैं आप शायद इन्हें। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, कोई सच है जो आपसे ये छुपा रहे हैं। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, हो सकता है एरीज यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन ये आपसे छुपा रहे हैं या नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि इनकी शायद मजबूरी है। यहाँ पे इस कार्ड से ये भी शो हो रहा है शायद आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं। एडवाइस देखते हैं आपके लिए। नो, आपके लिए एडवाइस कार्ड में नो का आंसर आया है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एरीज। बाय एरीज।